Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. अच्छा, आप कौन से आलिम को सुनती है? इतना ज्ञान आपको मिला कहाँ से? एक नाम तो बताइए। मैं आपको ये बताना नहीं चाहती, सॉरी, मैं नहीं बताना चाहती। सर ये नाम बता देंगे तो उनकी जलेबियां कौन खाएगा? उनकी आपस की बात है, वो जलेबियां बेचते नहीं आपकी तरह। अच्छा, लेकिन सैयदा जी देखिए, मैं मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ कि ये जो इतनी सारी अपनी प्योर सहाबी और वो खालिस नहीं थे और वो इस वजह से वो सहाबी की मैंने आपको कहा है, ये वर्ड मैंने यूज किया, हदीसों में नहीं आते। ठीक। सैयदा जी माफी चाहता हूँ, मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा, आपने साहिल को कैसे ढूंढा? साहिल को मैंने कैसे ढूंढा? साहिल को मैंने ढूंढा नहीं एक्चुअली में। इन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया हुआ था, इन्होंने कमेंट किया हुआ था, बल्कि कमेंट का भी रिप्लाई किया हुआ था, अपने चैनल का हवाला दिया हुआ था और लिख के बड़ा कुछ लिखा हुआ था कि इस्लाम फलां। तो वहां से मैंने खोला, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो वहां से मैंने कितने वीडियोस देखे आपने मेरी सैयदा जी? मैंने आपकी आई थिंक 2-3 देखी हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि 15-20 देख लेंगी तो आप भी इस्लाम को छोड़ देंगी? नहीं, मैंने तो आपकी पिछली वीडियोस में भी कमेंट्स में हर एक चीज का जवाब दिया था तफसीली, लेकिन आपके पास शायद वक्त नहीं है। लेकिन मोहम्मद साहब के हिसाब से तो आप कम अकल है, तो इतना सब जवाब आ कहाँ से रहा आपको? कोई तो सोर्स होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु के हिसाब से, जैसे आपने साइंस को तो बड़े मजे से जस्टिफाई कर दिया, साइंस में ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज, अकल का जो है वो दायरा नहीं खींच पा रहे कि उसका मायने क्या। चले मैडम, अगर आपके हिसाब से मैं ईमान लाना चाहूँ तो मैं तो आपकी बात ही नहीं मान सकता। आपका ईमान ही आधा होता है, मतलब सारा कुछ वो ईमान नहीं बल्कि वो गवाही आधी होती है। आपस की बात है कि ईमान लाने के लिए किसी का बीमार सही अच्छा बुरा होना बेस ही नहीं करता। आपने ईमान मेरे पे नहीं आना। नहीं, आप सेटिस्फाई तो कर सकते हैं इस बात से कि इस्लाम अच्छा है, ब्राह्मण सब चीजें यार, लेकिन अपोस्टेट अली साहब, मैं तो बस, आप खुद नहीं होना चाहते तो मेरा क्या कसूर? अपोस्टेट अली साहब, मैं तो बस एक ही बात अब जानना चाहता हूँ। मेरे लिए एक ही दुनिया का मकसद है कि सैयदा ईशा साहिबा वो किस मौलवी से ये इतना जो है इस्लाम, इस तरीके का इस्लाम सीख रही है। मेरा बस अब जिंदगी का मकसद वही है। कितना ज्ञान है और सारे जवाब दे दिए लगभग उन्होंने, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया। मेरी बात सुने, आप अपनी जिंदगी का मकसद तो आपने सैयदा जी, पहली बार साहिल को मैंने लाजवाब होते हुए देखा। हाँ, आपने हर मेरे एतराज का मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने। मुझे तो नहीं लगता कि आपने एक भी एक्सेप्ट किया। आपको खुद पे यकीन नहीं है ना? मुझे उन पे यकीन नहीं है। खुद पे यकीन ना होता तो मैं स्ट्रीम ही नहीं ज्वाइन करती। अच्छा, ये तो बताइए, वो आलिम साहब का नाम तो बता दीजिए। वो बड़े ही, यानी उन्हें तो अशरफुल उलमा कहना चाहिए उनको। अशरफुल उलमा कहना चाहिए आपको उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। क्या उलमा सू कहना चाहिए? आप उनको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, या आप कोई भी आलिम पकड़ सकते हैं। इंडिया के है या पाकिस्तान के वो आलिम साहब जहाँ से आपने ये सब सीखा है? के ऊपर कोई बात करनी है तो प्लीज आप कीजिए। गामिदी साहब को तो नहीं सुनती है आप? मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज आप इस्लाम के ऊपर कोई बात करनी हो तो आप करें। नहीं, आप जैसा अच्छा इस्लाम हम उनसे ज्यादा अच्छा नहीं सीख पाएंगे। जनाब, आपको इस्लाम सीखना है? बिल्कुल। लगता नहीं है तो आपके लगने से क्या होता है? आप सिखा दें, हम सीख जाएंगे। आज का जो टॉपिक था, अच्छा चलिए, इन्होंने आज के टॉपिक पे बात ही नहीं की है। एक लास्ट इनको मौका देते हैं, आज के टॉपिक पे भी ये हमको लाजवाब कर दे। आज का जो टॉपिक था, आज के टॉपिक पे बात नहीं की। कहाँ की जो लालच दिया है मोहम्मद साहब ने, 100 ऊँटों का लालच दिया। बड़ा जबरदस्त, ये मैंने आपको पिछले जवाब में भी दिया था। आपने वो हदीस लिखी थी में जो वो लालच दिया था उनको कि ऐसे ऐसे करके आप इस्लाम में आएंगे, तो मैंने इसलिए लालच दिया कि वो इस्लाम में बने रहें। ये आपने हदीस बोली थी। हाँ, लालच। तो जवाब क्या है उसका, क्यों लालच दिया?
अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक सारे सहाबियों को लालच दिया? एक को भी दिया देख। अच्छा एक मैं मिसाल दूं आपको सैयदा ईशा जी, जी आपके जी सामने बिल्कुल। दूध का गिलास है, जी उसमें नहीं नहीं, एक मेरी नहीं, सहाबी की किसी एग्जांपल दें कि नबी नहीं नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ने उनको मिनट लालच मेरी दिया हो। बात तो पहले सुन लीजिए। आपके जी सामने एक दूध का गिलास है, ठीक है, एक कतरा पेशाब उसमें गिर जाए, जी क्या आप वो दूध पियोगी? कि इसमें तो एक कतरा पेशाब गिरा है तो कोई मसला नहीं, ये अभी भी पाक है, मैं इसको पी लेती हूँ, पियोगे आप? बिल्कुल नहीं। जी एग्जैक्टली exactly. वैसे जी ही अगर मोहम्मद साहब की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आ जाए जो गलत साबित हो जाए तो मसला वहीं खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा हाँ तो आप बिल्कुल ये नहीं नहीं। कहे कि 100 सहाबी को, बाकी 100 लोगों को तो रिश्वत नहीं नहीं, दी ना, मैंने तो सिर्फ ऐसा एक। कहा ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा बल्कि क्यों? इस्लाम और नहीं नहीं रुके, इस्लाम और मुसलमान की डेफिनेशन ही यही है कि अल्लाह की जात के अलावा और कोई भी जात परफेक्ट नहीं। तो मोहम्मद साहब भी परफेक्ट नहीं है? गुनाह जो नबियों के लिए जो है ना प्रोटोकॉल, नबियों के लिए हाँ प्रोटोकॉल ये है कि उनसे गुनाह नहीं होता, उनसे नहीं, गलती लेकिन होती है। परफेक्ट नहीं है वो, आप ये कह नहीं रही है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझती नहीं किसी इंसान को कि वो अल्लाह के मतलब अल्लाह के अलावा कोई चीज परफेक्ट है। अल्लाह चीज अच्छा नहीं है, मतलब लेकिन आपको मोहम्मद समझाने साहब की जो जरूरत है है। ये एक परफेक्ट इंसान नहीं है, आज ये आप हजार लोगों परफेक्ट के। इंसान नहीं, परफेक्ट इंसान नहीं, परफेक्ट हर चीज उस बंदे में मौजूद हो, मतलब नहीं नहीं, मेरी बात नहीं हर समझी चीज। आप मैं सैयदा आपको जी। मैं इंसान, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि मोहम्मद साहब परफेक्ट इंसान है क्या नहीं है? इंसान परफेक्ट है वो, बिल्कुल सारे एग्जैक्टली अनबिया exactly, ना तो। परफेक्ट हैं। अच्छा अब ये बताइए कि उन्होंने लालच क्यों दी? अच्छा एक ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये भी पॉइंट एक्सप्लेन कर लूं, जो परफेक्ट है ना इंसान वो परफेक्ट है, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना हर एक चीज में मुकद्दम और अव्वल रखने वाली जात, परफेक्ट से भी आगे का लफ्ज जो है वो अल्लाह के लिए नहीं प्योर ठीक है, अब परफेक्ट वो छोड़ दीजिए, अब ये अच्छा बताइए कि वो लालच के परफेक्ट बारे में, हाँ जी बिल्कुल, लालच के ऊपर परफेक्ट बात आपने की, हम्म। सहाबा। मैं आपसे हाँ, कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछा था कि तमाम सहाबा को ऐसे ही लालच दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एक सहाबा को भी अगर लालच दे दिया ना एक तो सहाबा वही ठीक है, अभी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझे बाकी सहाबा का बताएं। यार मैं क्या कह रहा हूं आपको। साहिल एक मिनट डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहा हूँ सैयदा जी, जी लेकिन ये आपने अभी जो वाकया सुनाया थोड़ा उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि अबू बकर वाहिद सहारा थे अपनी छोटी सी बच्ची का, तो उन्होंने कैसे अपनी बच्ची को सिक्योर किया कि अपने से बड़े आदमी बूढ़े को ये मैं रिश्ता आपको दे दिया, जरूरत बता रही हूँ, और वो जरूरत। भी पहले गुजर भी गए, फिर ये पहले खलीफा बने, सब हाँ, उनके ये सामने भी ही तो हो गया। फेल हो गया, मसला तो फेल हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी नानी जो है या दादी जो भी हैं, उनकी बोनस एज मेरी चल रही नानी, है, बोनस सुने सुने सुने, हाँ जी बोनस एज चल रही हो। बोनस एज से मुराद पता है ना आपको? डॉक्टर्स वगैरह जरा पूछ लें उनसे, अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब जरा बोनस आपको बता बोनस का डॉक्टर को दें, पूछना है जी। बोनस एज का बता दें जरा। म्यूट करो। जी जी समझ गया, आगे बोलिए आप। बोनस एज आपकी चल रही हो, ठीक है, और फिर आपको आपकी दादी जो है वो 102 एज की हो जाए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऑफेंड मत होइएगा। 10 चले मैं अपनी कर लेती हूँ, मेरी दादी 102 एज की होगी, ठीक है, लेकिन मेरी दादी से पहले मेरे बाबा की डेथ हो जाती है, वो 102 एज में है, ठीक है, उससे पहले मेरे बाबा की डेथ हो जाती है। वैसा हुआ नहीं नेचुरल ना डेथ, लेकिन। रुके, नेचुरल डेथ। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किसी भी आले से एक बंदे को कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आप किसी भी साइन से ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कल मर जाएगा? नबी को तो पता होगा ना। नबी को उतना ही पता है जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं अल्लाह की तरफ से। हजरत आयश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म नहीं है, उनको उतना ही चीज का इल्म है जितना अल्लाह ने उनको दिया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। अल्लाह ने ये आयशा का जो इल्म दे दिया। जो हजरत
जो मौत का है सैयदा जी, आयशा के भाई थे क्या? अबी बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे। वैसे मैं पूछना चाहूंगा आपके आलिम कौन है, मैं भी राब्ता करूं उनसे, ईमान ले आऊं। हम भी चाहते हैं साहिल भी चाह रहे थे तब से, कलमा पढ़ लेंगे साहिल। फूलों की तो माला पिलाई जाए। तो अपना आलिम तो नहीं कह सकती कि आलिम क्या क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की साइकी देखी और मुझे लगता है उनमें से आप भी एक हैं, आप सब, कि जो मेरे बजाय मेरे स्कॉलर को पकड़ लेंगे जिनको मैं फॉलो करती हूँ और कहेंगे उसकी तो ये भी गलती, उसकी ये भी गलती, उसकी ये भी, तो मैं अपने ऊपर जो मेरे पर बात आएगी इट्स ओके, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को सुनना पड़े। अच्छा सैयदा जी, ठीक है, चलिए, आप जो है 55 साल के मोहम्मद साहब की 6 साल की बच्ची के साथ शादी सही समझती है, आप ये भी सही जरूरत समझती है है? उस वक्त। हाँ हाँ, ठीक है, जरूरत के हिसाब से आपने उसको सही समझा। आप ये भी सही समझती है कि किसी की बीवी को या बच्ची को या फिर किसी की यानी बेटी को या माँ को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स भी किया जाए, उनको मैंने बेचा भी आपकी जाए? बात सुनी थी और जी आपने कहा था कि नहीं, मुझे प्लीज आप वो दिखा दें, एक आपने उसके अंदर बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमन पसंद कबीला था और उसके साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई मुआहिदा तर्क नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वो अपना एक अलहदा से ही रिलीजन फॉलो कर रहा पीसफुली, और उस कबीले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेट मार के खवातीन को वहां से पकड़ा। अच्छा, मतलब ये मैं आपकी बात, हकीकत। एक मिनट सैयदा जी, मैं आपकी बात के साथ चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं समझता हूँ कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद साहब पे अटैक कर रहे थे सारे लोग, उनके आसपास जितने भी कबीले थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ मान लेता हूँ। आप और मुझे आप ये ये बताइए पूछेंगे क्या खवातीन उस काबिल थी कि उनके साथ ये किया जाए, ये पूछना है ना सैयदा आपने। जी, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी सब बात मान ले रहा हूँ कि मोहम्मद साहब इतने अच्छे थे कि उन्होंने सामने से कभी जाकर इस्लाम को नहीं फैलाया, जितने लोग थे वो इनके ऊपर अटैक किए, ठीक है। अब ये बताइए कि नहीं, ये बात ऐसा गलत है। क्या गलत है? मोहम्मद साहब भी ऐसा अटैक कभी किए? नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सामने से इस्लाम नहीं फैलाया, ये बात गलत है। सामने से इस्लाम नहीं फैलाया उन्होंने? आप तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया आप ये कह सकते हैं, या फोर्सफुली इस्लाम नहीं फैलाया आप ये कह सकते हैं। सामने अच्छा, से तो नहीं, उन्होंने मौजू सामने से इस्लाम फैलाया। सैयदा जी, मौजू वो नहीं है कि कैसे फैला या कैसे नहीं फैला, वो मैं अभी आपको उलमा की लिस्ट बता दूंगा कि जिन्होंने कहा है कि हाँ तलवार से फैला है, और मैं हदीसें भी बता सकता हूँ। प्रॉब्लम अभी मैं उस बात पे नहीं कर रहा हूँ, आपने ये मुझे तो बता बताइएगा दिया। लास्ट में प्लीज ये भी। हाँ, एक मिनट रुकिए ना। आपने जी जी। मोहम्मद साहब की शादी को जो है वो सही साबित समझ लिया, औरतें कम अकल साबित भी होती है किया। वो, नहीं ठीक, आपने साबित किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रूफ आपसे दीजिए मोस्ट ना। ज्यादा वेलकम। उस आलिम का शुक्रिया जिसको आप फॉलो करती है, अच्छा लेकिन उनका नाम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी नहीं नहीं, होती। आपको नहीं बताएंगे। नहीं, हम अच्छा जैसे आगे। जितने गुमराह है वो हो सकता है कि हक पे आ जाए, ये जो भी आलिम को ये सुनती है। अच्छा, अच्छा आगे। हाँ, मुझे ये बताइए ना सईदा ईशा जी, कि किसी औरत को स्लेव बना के उसको बांट कर, यानी समझो 10 लोग हैं मिलिट्री के, तो ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे सईदा ईशा चाहिए, मुझे अच्छा कोई और चाहिए, ठीक है, अब उसके साथ सेक्स करना भी अलाउड है। उसके बाद जब मर्जी आए उसको मार्केट में बेच दिया, और उसके अच्छा। बाद जिसको बेचा उसने 3 महीना उसके साथ वक्त गुजारा, 6 महीना गुजारा, अब उसका जो है दिल ठीक है। भर गया, अब उसने क्या ठीक किया, है। किसी और को बेच दिया। इसको भी आप ठीक सही है। समझती है? इसको भी सही अब मैं साबित आपको करेंगे? ये बताऊंगी, आपने उतना ही पढ़ा जितना आपको पढ़ना था, आपने ठीक है, बिल्कुल इसकी तशरीह गलत फरमाई है। ठीक है। आप फरमा दीजिए, सही तशरीह आप फरमा इसका दीजिए। आपने सबसे पहले तो उसमें कहा कि जंग के अलावा भी, जंग के जो जंग में लड़ने के लिए आएंगे ना उन्हीं का था। इवन कि ठीक, इस्लाम का ये रूल है कि जो जंग है, जो जहाद है, उसके अंदर आप बच्चों और खवातीन को कत्ल ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐतराज हमने नहीं किया ना। ये आपने मैंने जो पिछली वीडियो में ऐतराज किया किया, था, आप उसमें देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो तो उसके एक बाद हदीस है,
सुनिए मेरी बात सुनिए, मतलब आपने 2-3 वीडियो नहीं बल्कि मेरी ऑलमोस्ट वीडियो आपने देखी है। मेरे सवाल आप नहीं समझ रही है। मैं थोड़े देर के लिए आपको आपके इसी सवाल का जवाब देती हूँ। इस सवाल का जवाब ये है कि पहली बात ये कि नबी ये जो मतलब जंग में लड़ी गई या मौजूद खवातीन जो उधर सपोर्ट या सहारा देने के लिए आएंगे, जो वहां पे मौजूद हैं, उनको माले गनीमत के तौर पे लिया जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर आपने उनके साथ ये काम किया तो आप उनको आगे नहीं भेज सकते। आप उनकी सिर्फ शादी करवा सकते हैं, आप उनको आगे नहीं भेज सकते अगर आपने ये काम किया उनके साथ। ये किसने कहा कि आप हदीस दिखा दें कि हम बिस्तरी के बाद आप उनको आगे भेज सकते हैं? मुझे हदीस दिखा दें। नहीं, क्या सवाल क्या है आपका? हम बिस्तरी के बाद आप एक लौंडी को आगे बेच सकते हैं सिवाय शादी के, इसकी और कोई कंडीशन नहीं है। अगर उस औरत के साथ आपने ये कंडीशन, एक मिनट, आप ये कंडीशन लगा रही है कि अगर हम, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप खुद हम बिस्तरी के लिए रेडी होंगी? मैं लौंडी हूं ही नहीं। नहीं, हाँ देखिए कैसे मुंह से जवाब निकलता है तुरंत से। आपको पता ही नहीं इस वक्त आपने जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के आपने पॉइंट लेना शुरू किया, आपको पता ही नहीं इस वक्त के उसका कल्चर क्या था। एक मिनट रुक जाइए। आप अगर उस कल्चर में होती तो खुद को एज अ लॉन्डी आप पसंद करती? अगर मैं उस कल्चर में होती तो इसके अंदर और भी चॉइस हैं, मैं काफिर होती या मुसलमान होती। मैं कह रहा हूं, मैं काफिर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या मैं अगर काफिर होती ना, अगर मैं काफिर होती तो मैं वहां पे जाती, लड़ती, और हाँ, और उसके बाद आपको लॉन्डी बना दिया जाता। वहां के मैं वहां पे बनु कुरैज़ा में तो बिना लड़े ही बना लिया था। बनु कुरैज़ा में कौन सी औरतें लड़ रही थी? वहां कहाँ जंग चालू? वहां पे खसूसन खवातीन को जो बेचा जाता था और उनके साथ ये अमल किया जाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये, पहले मेरी बात पूरी करने दो, उन्होंने सवाल पूछा मुझसे। सैयदा आयशा जी, पॉइंट बाय पॉइंट, सॉरी अब्दुल हमीद भाई ने आपको टोक दिया, सॉरी। हम अब्दुल हमीद भाई, हम एग्जैक्टली वैसी जा रहे हैं जो ये हमको, अच्छा ये ड्रॉप हो गई। हम एग्जैक्टली अब वो फिर से आ जाएंगे 10 सेकंड के अंदर, हो सकता है वो आ जाए। अब्दुल हमीद भाई हम थोड़ी देर के लिए हम एग्जैक्टली वैसे ही जा रहे हैं। वो कह रही कि ठीक है सामने से लड़ने के लिए आए थे, ठीक है सामने से टेंडेंसी पता हो गई, लेकिन वो वापस आएगी बोल के, क्योंकि कम से कम 100 बार हो चुका है अभी। अब्दुल हमीद भाई आप बताइए कि एक इंसान की अकल इतनी ब्लॉक हो जाती है इस्लाम में रहने की वजह से? नहीं तो कमाल की एग्जांपल है। आज तो मैं दंग रह गया ये देखकर। अच्छा, वो आलिम उलमा का वो नाम क्यों नहीं बताया? मैं वाकई में सलाम करना चाहता हूँ। और वो सीरियस है इस बात पर कि उन्होंने आपको सारे जवाब दे के लाजवाब किया। एग्जैक्टली और हम भी मान लिए ना कि हम लाजवाब हो चुके हैं। वो सर ऐसे है, गूगल पे कोई चीज सर्च करो ना, नीचे और ऑप्शन आ जाते हैं, उसके तो इतने ऑप्शन आ रहे थे, ये हो गया वो हो गया। उनसे एक सवाल करो, इनसे एक बात करो, नहीं आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं आप वैसा सोच रहे हो, क्या बोले? अच्छा हम कुछ देर, हालांकि इससे पहले तो 10-10 सेकंड में हमारी इंतजार करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। मोहतरमा जो है वो ज्वाइन हो जा रही थी, क्योंकि आज पूरा ही समझ लेना है हमको कि दिमाग उनका चल कैसे रहा है। मुझे ऐसा लगता है समीर साहब कि एक वक्त जरूर आएगा, क्योंकि देखिए अभी जो है ना बचपना है इस लड़की में, और एक इस्लाम के लिए ना एक दिल में, यानी मैं अभी सीरियसली कह रहा हूं कि एक बचपना है और एक यानी मोहब्बत है। नहीं, उन्होंने पहले ही कहा कि वो किसी मौलाना को सुन रहे थे तो आपने अट्रैक्ट किया उनको। हाँ नहीं, लेकिन ये जो है ना समीर साहब, ये एक जुनून है उस लड़की में, और एक यानी बचपना है। यही लड़की जब इसके अंदर मैच्योरिटी जब आएगी ना, वो खुद सोचेगी कि यार मैंने ऐसी ऐसी बातें की थी, और ये आएगी जरूर, इसको एक ना एक दिन ये चीजें गलत जरूर लगेगी। अब देखिए जब मैंने उस लड़की के ऊपर डाला कि आप लौंडी बनना पसंद करोगी, तो उन्होंने क्या कहा? मैं लौंडी थोड़ी ना हूं। साहिल सर, मैं कहना चाह रहा था कि ये अपने मौलाना का इसलिए नहीं बताना चाह रही थी, वो कहती है कि तुम उसको बेवकूफ कहोगे, वो डर रही थी इसलिए नहीं बताना चाह रही थी। नहीं, उस मौलाना को देख के बाकी कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते।
सर ये नंबर 1 जलेबी थी, मैं तो हैरान हो गया। मैं तो फिदा हो गया, यानी इनकी जो सोच है उसके ऊपर। क्या बोलेंगे। काफी क्रिश जी कह रहे हैं पाक आर्मी को बॉर्डर से हटाओ और सैयदा को भेजो यार। हरमन जी कैसे हैं जनाब आप? हाँ जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं सुन रहा था स्ट्रीम, मैं ये पूछना चाहता था कि उन्होंने शादी क्यों की? वो अपनी बेटी भी तो बना सकते थे, अगर उसकी उसको देखभाल ही करनी थी उसकी। नहीं, अबू बकर साहब असल में ये सोच रहे थे ना कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इसके बाद अगर कोई किसी को बेटी भी बना दिया जाए किसी के पास, तो शादी तो नहीं हो पाएगी ना। और मोहम्मद साहब जो है मेरे से 3 साल बूढ़े हैं, तो मोहम्मद साहब मेरे से ज्यादा जिएंगे, इस वजह से मैं, और दूसरा कोई प्योर साहब ही मौजूद भी नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने क्या कि अबू बकर साहब ने शादी करवा दी। नहीं, ऐसे वो अडॉप्ट भी तो करवा सकते थे उनको भी, हाँ भी अपना इसके केयर टेकर बन जाएं आप। नहीं भाई, जन्नत में उनका वो मलमली कपड़े पे फोटो दिखा दिया गया था ना, उनको क्लियर सिग्नल था उनको। ख्वाब में। अच्छा अच्छा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है फिर मींस। हाँ। उनको सिग्नल आ गया था कि इस लड़की से ही तुझे शादी करना है, और ये तस्वीर भी दिखा दी गई थी। आ गई है सैयदा ईशा जी। आ गए जी, आ गए। वेलकम वेलकम। सैयदा ईशा जी आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया जी। आज आपने हार नहीं माननी है, आज आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जनाब, जब आप बेईमान होके इतना बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। हाय 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 हाय, बहुत जबरदस्त। अच्छा सैयदा ईशा जी, जी मैं ये कह रहा था सैयदा ईशा जी कि आप खुद को लौंडी बनना क्यों नहीं पसंद कर रही है? नहीं, पसंद की बात नहीं है। अगर मैंने कोई चीज किया तो मैं पनिशमेंट हासिल करूंगी, लेकिन तो पसंद की बात नहीं होती। पनिशमेंट आपको पसंद से नहीं मिलती, फिर ये उनके लिए अच्छा, पनिशमेंट होती है एक्चुअली में। तो ये जहाज की बताइए, औरतों की बात कर रही हूँ मैं, जो लड़ने वाली नहीं नहीं नहीं, है। एक मिनट, आप ये कहना चाह रही है कि सजा के तौर पे किसी फीमेल को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को आप पकड़कर उसके साथ सेक्स कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, ये ठीक है आपकी नजर में? आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो लड़की खुद एक चीज, एक क्राइम कमिट कर रही है, उसके जहन और दिमाग में क्या चीज है कि मैंने फलां शख्स को कत्ल करना है, या मेरा शौहर बाप जो भी है या मेरी कौम उनको कत्ल करेगी, वो इसलिए वहां आई है, उसको सपोर्ट करने आई है या जंग में उसके आई है, और बदले में अगर उसको पनिशमेंट के तौर पे ये अमल दिया जा रहा है तो ये गलत है। एक मारने की नीयत से, और एक उसको एक मिनट, उसको ऐसी जगह पे लेके जाया जाएगा कि पहली बात तो ये गुलामों के बहुत ज्यादा हकूक हैं इस्लाम में, जो आप खाएंगे वो आप उनको खिलाएंगे, जो आप पहनेंगे वो आप उनको पहनाएंगे। दूसरी बात, आप उनको इनकम वगैरह सारा कुछ अलग से देंगे। फिर सजा क्यों कह रही है आप? इसको क्योंकि ये जो है ना, जब ये एहसान करना था तो इसको आप सजा क्यों कह रही है? ये आसान है, लेकिन वो इंसान भी है, उसके लिए ये सजा है, लेकिन उसको तो क्या सारी ये इंसानियत के नाते ये गलत नहीं है कि उसके सॉरी, साथ मुझे आप फिर से सेक्स कर भी दिया, करो? आपको दोबारा ट्वीट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आप ये कह रही हैं कि उनके लिए वो सजा थी, फिर आप ये कह रही है कि उनके हुकूक है, तो क्या ये इंसानियत? ये डिफरेंट चीजें, ये दो डिफरेंट चीजें। क्या दो डिफरेंट चीज है? सजा है या उनके लिए एहसान है? एक मिनट, गुलामों, ये सजा भी है, ये उन लोगों के लिए, ये उन खवातीन के लिए सजा थी जो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सिर्फ मोहम्मद को स्टडी किया है, आपको मोहम्मद के साथ उस टाइम मौजूदा अरब का कल्चर भी स्टडी करना चाहिए था। नेक्स्ट तो अच्छा बात कल्चर था असल ये है कि उस वक्त जो खवातीन वहां पे मौजूद थी, ये हकूक जो हैं ये मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए यकसा है। ये वाले हकूक नहीं, ये वाले हकूक तो काफिर भी दे रहे थे। कौन से? काफिर ये कह रहे थे कि अगर आपने ये अमल करना है तो आप जो मर्जी लेके आएंगे। अच्छा एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सैयदा ईशा जी जिस तरीके से एक फीमेल कैप्टिव को के साथ जो ओनर है, ठीक है, वो उसके साथ सेक्स कर सकता था,
तो एक मेल कैप्टिव के साथ जो है उसकी बीवी या उसकी बहन क्यों नहीं सेक्स कर सकती थी? दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं थोड़ा पॉइंट आपका एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक लौंडी है, उसके साथ एक जो उसका मालिक है वो सेक्स कर सकता है, इसी तरह जो गुलाम है, गुलाम मर्द है, उसके साथ क्या उसकी मालिक की बीवी उसके साथ सेक्स कर सकती है? जैसे बिलाल की मरने तक शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसलिए जनाब डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं तो उनको पता चलेगा कि मर्द की सेक्सुअल डिजायर औरत से ज्यादा है। किसने तो कहा? मर्द और खवातीन ने बच्चा पैदा करना है। हाँ 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 हाँ, क्या? जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम अक्ली वाली बात तो मान ली थी उन्होंने। और दूसरी बात, कम अक्ल वाली बात तो मान ली थी उन्होंने। अब उन्होंने ये कहा कि औरत का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। औरत का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना, ये आपने सुना है। मैंने कहा है और औरत ने बच्चा भी पैदा करना है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सैयदा आयशा जी कि जो मेल कैप्टिव थे मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? पहली बात, जो मर्द है एफर्ट उसकी थी, जो जंग में गया, उसने जंग लड़ी, उसको रिवॉर्ड के तौर पर वो जो है वो औरत वहां पे मिली गई माले गनीमत के तौर पर। अब आप जो है अपनी बात जो है वो पलटती जा रही है। सबसे पहले कहा कि उनकी सजा थी, अब कह रहे हो कि जो जंग लड़ने गए थे उनके लिए रिवॉर्ड था वो। तो भाई जो मेल गुलाम, मर्दों के लिए सजा नहीं थी, मर्दों के लिए वो एक तरह का रिवॉर्ड था। खवातीन जो वहां पे जंग लड़ने गई थी, काफिर औरतों के लिए पनिशमेंट थी। करेक्ट है, हाँ, उनके लिए पनिशमेंट थी, उनके लिए नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, अली के साथ आयशा भी जंग लड़ने गई थी। हाँ गालिब भाई, एक मिनट मैं आपको मौका दे रहा हूँ, शायद गालिब भाई सो के उठ गए हैं। अच्छा सैयदा आयशा जी, हजरत अली के साथ हजरत आयशा जंग करने गई थी और वो हार चुकी थी, तो क्या आयशा के साथ भी वही चीज करना चाहिए था? हजरत आयशा अगर वो चाहते हजरत अली तो, और दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि खवातीन को, हजरत आयशा का ये अमल गलत था। हजरत अली से जंग गलत था, सही था, बात वो नहीं है। ये काफिर औरतों के लिए, मुसलमान औरतों का जंगों में जाने का काम ही कोई नहीं है। मुसलमान औरतों का है ही नहीं। मुसलमानों की औरतों को मना है कि जंग में आपने नहीं जाना, वार में आपने नहीं हिस्सा लेना। किसने कहा? आपको नहीं पता? नहीं पता है, बता दीजिए। हमारे सामने तो ऐसी कोई शर्त नहीं आई। ये पूरी जो है वो कुरान की आयत है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं और जो ईमान वाली खवातीन हैं वो घर में बैठी रहें, वो जमाने जहालत की तरह बाहर ना निकलें। नहीं, जंग में औरतें होती थी, जंग में नहीं जानी चाहिए। खुद आयशा खुद जा रही है जंग के लिए। आपने गलत अमल था ना, ये अप्रिशिएट अमल था ही नहीं, ये था ही गलत अमल। उस पे उनको सजा मिलनी चाहिए थी ना, उनको भी लौंडी बनाना चाहिए था। हजरत आयशा काफिर नहीं थी। एग्जैक्टली। सवाल यानी एक मिनट, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम के नजदीक अगर आप काफिर हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं। औरतों का ये सिस्टम था या ये नहीं था सिस्टम, आप ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी ना, खुसूसन उनकी बीवियां, पहली बात है मुसलमानों को मुसलमानों से जंग लड़ना ही गलत है, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात मुझे समझ आ गया आपकी जवाब। जो काफिर औरतें थी ना, सैयदा आयशा जी रुक जाइए। आपने जितनी वजह बताई कि वो खुद जंग लड़ने जाती थी, तो जाहिर सी बात है दो दुश्मन मिलेंगे, उसमें जो जंग लड़ने जा रहा है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। उसी लिहाज से हजरत आयशा भी जो है वो जंग लड़ने गई थी, लेकिन आपने एक शर्त लगा दी क्योंकि वो काफिर नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं, आपको ये नहीं पता कि हजरत आयशा ने जंग लड़ी या नहीं लड़ी। इतनी रिवायात में आता है कि हजरत आयशा वहां पहुंची, लेकिन हजरत आयशा को इस चीज का इल्म हो गया। आवाज कट रही है, पर कट के आ रही है। अरे तब तक मैं बात कर लेता हूँ, क्या मसला है। सैयदा फातिमा जी, ये आप लोगों को ये बात पता कहाँ से चलती है कि औरतें जंग लड़ने आती थी फिर उनको पकड़ा जाता था? जहाँ से आपको पता चली है। नहीं, जहां से पता चली हमें वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आया ना, क्योंकि हम भी आंखें हैं हमारे पास, दिखना चाहिए था। क्या देखना है जी? आपको देखना क्या है?
नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि काफिर की औरतें जंग लड़ने आती थी, ये बात आप लोगों को पता कहाँ से चलती है? जहाँ से आपको जाती तो टीच मिलती है। जैसे कि मान लो मैं बात करूं कबीला बनु मुस्तलिक की, कबीला बनु कुरैजा की, इनके तो कबीलों पे जाके अटैक किया गया, यानी वो कहीं किसी से लड़ने नहीं आए थे, उनके कबीलों पे जाके अटैक किया गया। जाकर अटैक किया गया तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ कोई मुआहिदा तर्क नहीं हुआ? कुछ भी नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मुआहिदा तर्क भेदभाव नहीं हुआ, किसी सहाबी को कत्ल नहीं किया? एक मिनट, एक मिनट, जैसे मुआहिदा तर्क हुआ या नहीं तर्क हुआ बात के बाद है, उस टाइम मुआहिदे नहीं, भी मुआहिदा तर्क हुआ, ये बेस है, ये खुसूसन जो है वो जंग लड़ने की बेस है। बात तो सुनो, मुआहिदे भी मर्दों के बीच में हुआ करते थे। जी जी। हाँ, मुआहिदे भी मर्दों के बीच में हुआ करते थे और जंगें भी मर्दों के ही बीच में हुआ करती थी। पर ये और मुसलमानों के लिए था, काफिरों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। काफिर अपनी मर्दों को औरतों को भी इन्वॉल्व किया करते थे। आपको अपनी किताबों में ये तो मिलेगा ना कि हाँ उनके कबीलों पे जाके अचानक अटैक किया गया है। चलें ठीक है, मुझे आप अगर उसके अंदर कोई मुआहिदा तर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, किसी सहाबी को भी नहीं कत्ल किया किसी कबीले वाले ने, और इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ये बिहेव किया, तो प्लीज मुझे इसकी हदीस शेयर करते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि उनके लोगों के कबीलों पे जाके अटैक किया गया, तो आप ये किस बेस पे बोल सकती हैं कि औरतें लड़ने आती थी? वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो अपने मोहल्ले में ही बैठे रह गए, उन पे जाके अटैक किया गया है। आपको कैसे पता कि पिछली किसी जंग में या कुछ भी हो जाए उनकी खवातीनों ने हिस्सा नहीं लिया उसमें? आपको कैसे पता? नहीं, अब 7 जन्म, अरे सुनिए, 7 जन्म पहले अगर मतलब हाँ 7 जनरेशन पीछे उनके कोई परदादा अगर परदादी लड़ने गई होगी तो उसका मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त की जो मौजूदा की बात हो परदादी रही लड़ने है। गई होगी ना, तो परदादी को ही लिया जाएगा। हाँ, तो परदादी को लेना चाहिए था ना, तो ये मत बोलिए पिछले टाइम में कभी ऐसा हो कभी वैसा हुआ होगा। उस वक्त की जो उनके मर्दों ने खुद हाँ अपनी बीवियां वगैरह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सहाबा को बेची हैं, तो ये एक अलग मसला है। इसके अलावा बेचने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के पास ये बात आती कहाँ से है कि औरतें लड़ने आती थी, जबकि कबीला बनु कुरैजा, कबीला बनु मुस्तलिक और भी होंगे, तो मुझे याद नहीं है, ये फिलहाल ये दोनों बातें तो सामने है कि इन पे जाके अटैक किया गया, और एक जिसमें बच्चे मार दिए गए थे वहां तो जाके अटैक क्यों किया गया? इसकी रीजन क्या थी? इन पे जाकर अटैक क्यों किया गया? रीजन क्या थी? मेरा सवाल यहाँ है कि पता चलता कहाँ से है कि औरतें लड़ने आती थी? एक सेकेंड, मुआहिदा जब तर्क होता है ना, मुआहिदा जब टूटता है या कुफार तोड़ता है किसी भी बेस के ऊपर, ठीक है, तो वहां इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने बगावत की है, जंग की है। अगर वहां पे मौजूद खवातीन ने उनको सपोर्ट किया है या कुछ अमल किया है, वहां पे मौजूद खवातीन, या वहां पे अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जब वो जंग हार गए तो डिफेंस नहीं किया? खवातीन वहां पे मौजूद नहीं थी, खवातीन ने अपना डिफेंस नहीं किया, या खवातीन ने कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं ली? इसकी मुझे हदीस दिखाते हैं कि उस वक्त खवातीन ने कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं ली। अच्छा जी, ये भी मामला है जी, ये भी मामला है कि वहां पे जब अटैक किया गया तो किसी मखसूस रीजन की वजह से अटैक किया गया। एक सिंपल सी बात, एक मिनट, एक सिंपल सी बात ये देखिए कि उन जंगों में मर्द ही, जैसे कबीला बनु मुस्तलिक पे हुआ कि सिर्फ मर्द मार दिए गए, बच्चे जिनके नीचे ऊपर के बाल नहीं थे उनको छोड़ दिया गया, औरतें छोड़ दी गई। अब अगर कोई जंग लड़ने आ रहा तो कैसे इतनी सफाई से कर रहे थे भाई कि औरतें बच गई और वो छोटे बच्चे बच गए और मर्द मार दिए गए सारे, इतनी सफाई आज नहीं, मैं पिछले 10 साल से देखता आ रहा हूँ, ये बार बार ये बात आती है कि मतलब उनके साथ जो औरतें लड़ने आती थी। मैं आज तक मेरे समझ नहीं आया, मैं सबसे सवाल पूछ लिया ये कि आप बात ये है ही नहीं जो खवातीन, एक सेकंड, आपको कैसे पता मर्द लड़ने आते थे? हैं? आपको कैसे पता मर्द लड़ने आते थे? अरे कबीला बनु मुस्तलिक का वाकया पढ़नी ना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनके मर्दों को मार दिया गया, औरतों को मार दिया गया नहीं लिखा हुआ है। मर्दों को मार दिया गया, आगे? और तो मर्दों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया, बंदी। अच्छा,
और कहाँ जाओगे इससे आगे? हमारे इतने में ही हमारा काम बन रहा है। और मेरी बात सुने मेरी। हाँ, आपके पास इस चीज, आप खुद मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चला वहां पे खवातीन आती थी? लिखा हुआ है तो पता चला ना। और कहाँ लिखा दूसरी हो? बात, तुम बताओ तो सही। आप खुद अगर इस बता रहे बात आप का खुद आप बता रहे वहां प्रूफ पे औरतों को बंदी बना लिया गया। सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ यार, ये अगर देखो ना, ये इतनी अच्छी हरकत थी ईमान वालों की कि किसी के कबीले के किसी के कबीले पे जाकर के उनकी बीवी, बकरी, मुर्गी सब कब्जा लिए। ये इतनी अच्छी यार हरकतें हुई। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। पहली बात, वो आपने सिर्फ मोहम्मद की लाइफ पढ़ी है, उस आप मोहम्मद की लाइफ के साथ कल्चर की लाइफ भी पढ़ें कि उस टाइम अरब का कल्चर क्या था, क्या सिस्टम था। दूसरी बात ये, बिना वो वजह ठीक है, आपको वो मुझे समझ ठीक आ है। गई क्या बात की कि आप वहां पे सारा कुछ मर्द करें तो खवातीन क्यों बुकते, आप टाइम ये पूछना जा रहे हैं। इस वजह ये टाइम है आप कि, रुक जाए, जो हाँ, आपकी मैंने पूरी बात सुनी है। बात ये है कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी सहाबी थे उधर उनके घर या उनके कबीले पे अटैक करने गए, ठीक है, मर्द आए, उन्होंने दिफा किया, ठीक है, वो मारे गए या उन्होंने जंग जीत लिया, जो भी हुआ वो मारे गए। जब वो और अंदर घुसे तो खवातीन वहां पर, हालांकि आपका क्वेश्चन कुछ और था लेकिन मैं आपको जवाब इसका ये दे रही हूँ क्योंकि आपने उसको तोल में तोल करके कुछ और बना दिया है। तो मैं आपको इसका जवाब ये दे रही हूँ कि जब वहां पे खवातीन मौजूद थी या बच्चे कुछ ज्यादा बड़े थे या कुछ इस तरह थे कि वो बालिग थे या कुछ भी था सिस्टम, तो चलो वहां पे बच्चे थे। उसके बाद वहां पे जो खवातीन थी, उन्होंने अपना किसी भी तरह से उन्होंने उन लोगों को मारने की या किसी तरह से उनको कुछ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनको बंदी बना लिया गया। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये एक वहां मिनट। लिखा हुआ है जहां ये, से आपने ये निकाला है, क्योंकि ये, ये फैक्ट है कि नबी के उन्हीं खवातीन को किया जाएगा जो इस तरह से ये इन्वॉल्व होंगी। कहाँ कहाँ लिखा है बात? कौन सी बात? कि सिर्फ उन्हीं को बंदी बनाया जाएगा जो लड़ाई में इन्वॉल्व थी। ये बात कहाँ लिखी है? सूरह अनफाल में लिखी है, पढ़ लें। अनफाल में लिखी, कौन सी आयत है? ये मुझे आयत का स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, सिर्फ 75 ही है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, 75। और माले गनीमत भी पढ़ लीजिएगा प्लीज, कि माले गनीमत क्या होता है, किस तरह करते हैं। माले गनीमत का मतलब होता है वो माल जो फ्री ऑफ अच्छा, अब कॉस्ट। टॉपिक चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो वो रहा छोड़ो, है मिर्जा जी। जी, शु वही बात पता कहाँ से चलती है? लड़ने जी। आया करती थी। ये बात मुझे पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे जो सामने कबीला अल्लाह बनो का, मुस्तलिक मैं आपको बताती हूँ के कहाँ से। कबीले आप पे तो जा। खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ था। आप औरतों का आगे खुद ही डिफाइन करें कि औरतों का नाम आया था, लिखा हुआ था कि ऐसे उनको बंदी बना लिया गया, खुद ही डिफाइन करें। लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी बता देती हूँ, आपने हालांकि सवाल का जवाब अपना खुद ही दिया, लेकिन मैं आपको हाँ एक बोलिए। और चीज़ बता जी। देती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, सूरह अनफाल में ये चीज लिखी है कि जो माल बच जाता है उसको तकसीम हिस्से भी बताए अल्लाह ताला ने, यतीमों के लिए, अल्लाह के लिए और फलां फलां। उसके बाद उन्होंने खवातीन का भी हिस्सा बताया कि ऐसे ऐसे करके उनको डिवाइड किया जाता है। जो खवातीन डिवाइड हुई हैं वो आई है तो डिवाइड हुई है ना। आई है, उन्हें बांदी बना के लाया गया। वो वैसा नहीं है वो संस सवर के मेकअप जंग मार में के आई मौजूद थी। थी तो वो वहां से उनको वहीं पे छोड़ देते, तुम्हें वहीं पे रहेंगे, तुम्हें वहीं पे खाना पीना देंगे, सारा कुछ वो अपने घर लाएंगे ना। ये तो ये देखो, ये तो आपके ईमान वालों को सोचना चाहिए था, उन्हें क्यों बांदी बना के ला रहे हैं। अभी आप कोई बांदी ना बना। वो उनको मारने की कत्ल चाहेंगे या वो अपने बंदों को सपोर्ट करिए कि उनको कत्ल करो, ये उनकी पनिशमेंट, उनको मारा नहीं जाएगा, उनको गुलाम सपोर्ट बना एक के घर लेके आएंगे। लेकिन उनके गुलाम बनने के बावजूद भी राइट्स हैं। एक मिनट, अभी अभी साहिल भाई आ जाएं, सूरह अनफाल की आयत नंबर 75 भी पेश करवा दी जाती है आपके सामने, ताकि आपकी ये गलत फहमी दूर होनी जरूरी है। जी, इनका दावा था ना कि उन्हीं महिलाओं को बांदी बनाया जाता है जो जंग लड़ने आती है, और ये सूरह अनफाल में है। तो इसके चलो इस दावे को भी चेक कर इसके लेंगे। अलावा भी वो खवातीन जो हाँ, तो खुसूसन ठीक है ना। बेची जाती हैं, अरे एक सेकेंड, वो सैयदा भी जी, खवातीन जो वो खुसूसन चेक बेची तो करें जाती हैं। उसको, थोड़ा सब्र रखिए ना। हम उसको चेक कर लेते हैं सूर्य अनफाल को, कि उसमें ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। और जी जी अगर नहीं लिखा हुआ तो ठीक ठीक, ओके, ठीक है। और कुछ कहना है गालिब जी आपको? कबीला
बनु मुस्तलिक पे जब अटैक होता है तो उस टाइम लोगों को कुछ खबर नहीं थी, लोग अपनी डेली की लाइफ में बिजी थे, यानी उनके मर्द भी लड़ने नहीं आए थे, ठीक है। वहां अचानक अटैक किया जाता है, कत्लो गारत की जाती है, बीवियां, बच्चे, सब कब्जा ली जाती है। बताना कि अटैक हो रहा है ये कोई शर्त नहीं है, क्या आपने खुसूसन हैं? क्या हुआ? वो शायद ये कहना चाह रही थी कि आपको कैसे पता कि उससे पहले भी कोई लड़ाई हुई थी या उससे पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ था? उससे पहले कुछ भी हुआ रहा होगा। ये जो बात ही बोली है, मुझे सिर्फ वो बात पकड़नी है कि उनकी औरतें साथ में लड़ने आया करती थी। जब उनके मर्द लड़ने नहीं आए, अपने मोहल्ले से बाहर नहीं गए, तुमने जाके उनके मोहल्ले को अटैक किया, तो ये बात तुम बोल कैसे सकती हो कि औरतें लड़ने आई थी उनके साथ, जब यहाँ तक कि मर्द ही लड़ने थे। अच्छा, और अगर औरतों ने पिछली वाली लड़ाई में अटैक करा था तो उन्हीं को तो बांदी बनाना चाहिए था, जिन औरतों ने अटैक करा था। दूसरी औरतों को क्यों बना रहे? पूरा कबीला ही साफ कर दिया जाता था, जैसे चंगेज खान करता था ना कि पूरा मोहल्ला साफ ही कर दो, पूरा साफ कर दो। जी सर, जी। ये वो वाला सीन था। वहां कुछ नहीं बचना चाहिए सिवाय ईंटों के, ऐसा कुछ। बकरियां मुर्गियां सुनो सुनो, माँ बकरियां मुर्गियां भी घसीट लो माले गनीमत के नाम पे।